हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको एनाटॉमी करवाया था डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम का। आज की वीडियो में मैं आपको डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ का एनाटॉमी करवाने वाली हूँ। एनाटॉमी मींस कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उनका। तो आज हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस लीफ। डाइकॉट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोला जाता है। क्यों इनको डोर्सी वेंट्रल लीफ बोला जाता है? क्योंकि जो डाइकॉट लीव्स होते हैं उनका अपर और लोअर दोनों ही सरफेस जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग दिखता है। ऊपर वाला अलग होगा, नीचे वाला का अलग स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसे डोर्सी वेंट्रल लीफ बोला जाता है। और ये डोर्सी वेंट्रल लीफ किस में होते हैं? डाइकॉट में। थ्री मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। मेनली जो डाइकॉट लीफ है उनके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है एपिडर्मिस, फिर आता है मेसोफिल और थर्ड नंबर पे आता है वेस्कुलर सिस्टम। अब हम इन सबको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कवर्स बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस जो होता है वो लीफ के अपर सरफेस को भी कवर करता है और साथ ही साथ में लोअर सरफेस को भी कवर करता है। वो एपिडर्मिस जो अपर सरफेस को कवर कर रहे हैं लीफ के, उन्हें अडैक्सियल एपिडर्मिस बोला जाता है। और वो एपिडर्मिस जो लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अबैक्सियल एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस लीफ के अपर और लोअर दोनों ही पार्ट पे प्रेजेंट होगा। हैज कॉन्स्पिकियस क्यूटिकल। एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल है वो कैसा होगा? कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस क्या होता है? जो कि इजिली हम उसे देख सके या इजिली उसे नोटिस कर सके। The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis. जो abaxial epidermis है, abaxial epidermis means जो लीफ के लोअर सरफेस पे epidermis प्रेजेंट है वो। तो लीफ के लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा का नंबर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अपर सरफेस ऑफ द लीफ या फिर अडेक्शियल एपिडर्मिस। द अडेक्शियल एपिडर्मिस में इवन लैक स्टोमेटा। जो अडेक्शियल एपिडर्मिस है मींस जो अपर सरफेस पे लीफ के जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है उनमें स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट ही हो, एब्सेंट भी हो सकता है। ये टीएस है डाइकॉट लीफ का। नेक्स्ट है मेसोफिल। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। अब मेसोफिल क्या होता है? वो टिश्यू जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मेसोफिल। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, एपिडर्मिस मैंने क्या बोला? जो अपर सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे और लोअर सरफेस पे भी। तो यहाँ जो अपर सरफेस पे है ये वाले, ये हुए अडेक्शियल एपिडर्मिस, और ये जो नीचे प्रेजेंट है लोअर सरफेस पे वो हुआ अबैक्सियल एपिडर्मिस। फिर उसके बाद एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे मेसोफिल प्रेजेंट है। सो मेसोफिल कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो टिश्यू जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज मेसोफिल। Mesophyll which possess chloroplast and carry out photosynthesis is made up of parenchyma. अब वो मेसोफिल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा, वो किन सेल्स के बने होते हैं? पैरेनकाइमा सेल्स के। सो मेसोफिल जो क्लोरोप्लास्ट पोजेस करता है दैट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स। अब पैरेनकाइमा के जो टाइप्स हैं इसमें दो टाइप के पैरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल में। एक होता है पैलिसेड पैरेनकाइमा और दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। सो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये रहा पैलिसेड मेसोफिल या पैलिसेड पैरेनकाइमा, और यहाँ पे ये जो है ये स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। अब ये जो पैरेनकाइमा होता है, एक टाइप है पैरेनकाइमा का पैलिसेड पैरेनकाइमा और दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो जो पैलिसेड पैरेनकाइमा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अडैक्शियली। अडैक्शियली मींस यहाँ इमेज में दिख रहा होगा आपको, सरफेस के अपर लीव्स पे कौन से पैरेनकाइमा प्रेजेंट होंगे? पैलिसेड पैरेनकाइमा। और ये कैसे सेल्स के बने होते हैं? इलॉन्गेटेड सेल्स के, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली, जो कि वर्टिकली अरेंज्ड होंगे एंड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है पैलिसेड मेसोफिल। क्यों इसको पैलिसेड मेसोफिल बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे पैलिसेड पैरेनकाइमा प्रेजेंट है। और पैलिसेड पैरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के अपर सरफेस पे। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये कैसे हैं? इलोंगेटेड है, और ये कैसे अरेंज्ड है? वर्टिकली अरेंज्ड है, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये कौन से वाले मेसोफिल हुए? पैलिसेड मेसोफिल।
The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends to the lower epidermis. अब जो दूसरे टाइप का जो parenchyma था, that is spongy parenchyma, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? abaxial epidermis में, मीन्स लीफ के लोअर सरफेस पे, यहाँ पे। और वो कैसे होंगे? राउंड होंगे। यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा ये कैसे है? राउंड है। There are numerous large spaces and air cavities between these cells. और इन cells के बीच में बहुत सारे large spaces present होते हैं और air cavities भी present होते हैं। So यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये जो है ये है spongy mesophyll, ये सारे, और इनके बीच में आपको बहुत सारे spaces दिख रहे होंगे, large spaces. सो दिस इज जो ग्रीन राउंड राउंड जो सेल्स हैं वो है स्पॉन्जी मीसोफिल, और इनके बीच में एयर कैविटी भी प्रेजेंट है। और यही जो स्पॉन्जी मीसोफिल होते हैं वो एक्सटेंड होके नीचे तक फैले होते हैं, मींस अबैक्सियल एपिडर्मिस तक फैले होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम नाम से पता चल रहा है वो सिस्टम होता है जो प्लांट्स में फूड एंड वाटर को वन पार्ट से दूसरे पार्ट पे कंडक्ट करे या ट्रांसपोर्ट करे, दैट इज वैस्कुलर सिस्टम। Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins and the midrib. तो vascular system क्या कंसिस्ट करते हैं? vascular bundles, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के वेन्स या मिडरिब पे। अब आता है लीव्स के वेन्स क्या होते हैं। तो सपोज ये लीव्स है, तो जो इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये होता है मिडरिब, और जो ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं इसे बोला जाता है वेन्स। तो हम वैस्कुलर सिस्टम को मिडरिब या लीव्स के वेन्स में देख सकते हैं। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. अब ये जो vascular bundles होते हैं वो covered होते हैं किससे? bundle sheath cells से। और ये जो bundle sheath cells के जो layers होते हैं वो उनका जो wall होता है वो कैसा होता है? thick होता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये जो होता है, तो यहाँ पे ये वैस्कुलर सिस्टम है। वैस्कुलर सिस्टम मींस जो कि कंडक्ट करेगा फूड एंड वाटर को। सो हम सबको पता है प्लांट्स में कंडक्शन कौन करता है फूड एंड वाटर का? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम किसका कंडक्शन करता है? वाटर का। कहाँ से? रूट से लेके ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। और जो फ्लोएम होते हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ से लेके प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक। सो वैस्कुलर सिस्टम में कौन से टिश्यूज आएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये है जाइलम, ये वाले जो रेड वाले हैं जाइलम, एंड दिस इज फ्लोएम, और ये सराउंडेड है किससे? बंडल शीथ सेल से। नेक्स्ट है आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ जो है उसे मोनोकॉट लीफ भी बोला जाता है। मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोनोकॉट लीव्स के जो अपर सरफेस और जो लोअर सरफेस होंगे दोनों एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, इसलिए मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ बोला जाता है। और आइसोबाइलेटरल लीफ किसमें प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट्स में। और जो डाइकॉट लीफ है उनमें कैसा होता है, कैसे लीव्स होते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ होते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ कौन से लीफ होते हैं? जो अपर और लोअर दोनों ही सरफेस से अलग अलग दिखाई देते हो। सो स्टार्ट करते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ का स्ट्रक्चर। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डोर्सीवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। जो एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है आइसोबाइलेटरल लीफ का, वो बहुत हद तक सिमिलर होता है डोर्सीवेंट्रल लीफ के। डोर्सीवेंट्रल लीफ मींस डाइकॉट लीफ के। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, बट कुछ इनमें डिफरेंसेस होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसेस ऑफ द एपिडर्मिस। इसमें जो स्टोमेटा है वो दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होगा, अपर एपिडर्मिस में भी और लोअर एपिडर्मिस में भी। Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. यहाँ पे mesophyll में palisade या spongy parenchyma present नहीं होते हैं। ये image है, this is TS of monocot leaf. TS means transverse section. तो ये वाला जो है ऊपर वाला इसे adaxial epidermis बोलते हैं, means upper surface epidermis. फिर उसके बाद है जाइलम, ये दिस वन इज जाइलम। फिर ये जो बीच में जो प्रेजेंट है राउंड राउंड, ये है मेसोफिल। और ये जो कैविटी है वो सब स्टोमेटल कैविटी है। और जो लोअर सरफेस है इसे अबैक्सियल एपिडर्मिस बोला जाता है। और ये जो है दिस इज फ्लोएम। और यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है दिस इज स्टोमा। In grasses, certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large, empty, colorless cells. जो ग्रासेस होते हैं उनमें क्या होता है? जो अडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स हैं। अडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स मींस जो अपर सरफेस पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है उनके सेल्स, वो क्या करते हैं? अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और कैसे बन जाते हैं? लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में। These are called बलिफॉर्म सेल्स। और इन सेल्स को क्या बोला जाता है? बलिफॉर्म सेल्स। तो बलिफॉर्म
सेल्स क्या हुए, कुछ अडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स में, एंड दीज आर नोन एज बलिफॉर्म cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. जब ये जो बलिफॉर्म सेल्स होते हैं लीव्स के, ये वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब मीन्स अपने अंदर वाटर को जब ये फिल कर लेते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं. टर्जिड मीन्स टफ हो जाएंगे, फूल जाएंगे. द लीफ सरफेस इज एक्सपोज. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लीफ का सरफेस होता है वो एक्सपोज हो जाता है बाहर के इन्वायरमेंट से. When they are flaccid due to water stress, पर यही जो सेल्स हैं जब वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड मीन्स श्रिंक हो जाएंगे. क्यों श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनमें वाटर का स्ट्रेस हो गया. वाटर स्ट्रेस मीन्स इन सेल से वाटर का लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो गए, श्रिंक हो गए. दे मेक द लीव्स कर्ल्स. उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम हो सके. सो इसमें दो कंडीशन आती है बलिफॉर्म सेल्स में. सबसे पहला आता है कि बलिफॉर्म सेल्स जो है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे वो टर्जिड हो जाएंगे, जिससे कि जो लीफ का सरफेस है वो एक्सपोज होगा. वहीं पे जब ये इन सेल से जब वाटर का लॉस हो जाएगा या वाटर की कमी होगी तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे. फ्लैसिड मीन्स श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और लीव्स जो है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ताकि वहां से जो वाटर का लॉस है वो कम हो सके. आज के लिए इतना ही. कल की वीडियो में मैं आपको प्लांट्स में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो हम ये पढ़ रहे हैं बार बार, कॉलिन काइमा, पेन काइमा, स्क्लिन काइमा, ये सब क्या होता है वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी. होप आप सबको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आपको कोई डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.